शासकीय साधन। भारत में चुनाव सुधार। हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां जनता के द्वारा जनता के लिए जनता में से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसके लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए जाते हैं, जिसके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जिसका कार्य चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कर भारत में चुनाव संपन्न कराना। इसके लिए चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। चुनाव आयोग बिना किसी सरकारी दबाव के स्वतंत्र निष्पक्ष होकर कार्य करे, इसलिए स्वायत्तता प्रदान की गई है। चुनाव आयोग का कार्य भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव निष्पक्ष शीघ्रता से कराना है। इसलिए संपूर्ण भारत क्षेत्र में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए गंभीर चुनौती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला 120 करोड़ से ज्यादा भारतीयों वाला विशाल भारतीय क्षेत्र विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के करोड़ों लोगों में बटा है। हर 4 कदम पर बोली और रहन सहन में परिवर्तन आता है। जाति, धर्म, वेशभूषा परिवर्तित हो जाती है। जहां पर एक समय पर एक ही जगह अनेक सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक असमानता देखने को मिलती है। ऐसे इंद्रधनुषीय विविधता वाले भारत देश में जहां गाय और सूअर के कटने पर लाखों लोग सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे फसाद कर अपना गला कटवाने तैयार हो जाते हैं, ऐसे संवेदनशील देश में जहां एक भगवान जो राम, रहीम, विक्टर के नाम पर हजारों देवी देवताओं, संत पुरुषों, महात्माओं, बाबा, बैरागियों में बटा हुआ है, वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव कराना विकट समस्या है। हमारे देश में सीधे जनता संवैधानिक मुखिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल को नहीं चुनती, बल्कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने चुनते हैं। इस प्रकार जनता सीधे देश के मुख्य जनप्रतिनिधियों को नहीं चुनती, बल्कि देश के जो सर्वे सर्वा होते हैं उन्हें जनता के चुने जनप्रतिनिधि ही चुनते हैं। इस प्रकार हमारे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र अथवा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां पर जन भागीदारी के आधार पर सार्वजनिक मामलों में आम जन नागरिकों की सक्रिय भूमिका रहती है। सार्वजनिक मामलों में आम जन नागरिकों की सक्रिय भूमिका रहती है। हमारे देश में चुनाव सुधारों की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति के लिए मतदान किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति का नाम उसके वयस्क होते ही अपने आप मतदाता सूची में आ जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति मतदान करे, इसके लिए जरूरी है कि इंटरनेट से वोटिंग की सुविधा दी जाए। प्रत्येक व्यक्ति को उसका गोपनीय कोड OTP देकर इंटरनेट से वोटिंग कराई जाए। प्रत्येक व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करे, इसके लिए जरूरी है कि बहुत छोटे छोटे पोलिंग बूथ बनाए जाए। मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव 1000 की जनसंख्या पर एक पोलिंग बूथ बनाए जाए, ताकि लोगों को ज्यादा आवागमन पर खर्च ना करना पड़े और उनके व्यापार व्यवसाय कार्य में बाधा ना पहुंचे। बहुत कम समय में उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने का समय मिल जाए। इसके लिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग अपने नियंत्रण, निर्देशन, पर्यवेक्षण में स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक, बेखौफ चुनाव संपन्न कराए। परंतु चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव संपन्न कराते समय काले धन का प्रयोग, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, फर्जी मतदान, मतदाता सूची में हेरफेर, बलपूर्वक मतदान, धन बाहुबल के आधार पर वोटिंग आदि समस्याएं हैं, जिनका सामना चुनाव आयोग को करना पड़ता है। चुनाव आयोग को चुनाव के समय फर्जी वोटिंग रोकने के लिए अत्यधिक सैन्य बल की आवश्यकता पड़ती है, जो समय पर जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, और इस कारण बाहुबल के आधार पर नेता लोग जनता को डरा धमकाकर बूथ कैप्चरिंग करके मतदाताओं को लोभ लालच देकर वोट की खरीद कर जबरदस्ती नोट और डंडे के आधार पर वोट अपने पक्ष में डलवाते हैं, जिसको रोकना अति आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि जनता को संरक्षण प्रदान किया जाए, उन्हें पर्याप्त सैन्य बल प्रदान किया जाए। चुनावों में काले धन का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है और निर्धारित सीमा से अधिक धन चुनाव में खर्च किया जाता है, जिसके कारण मतदाता प्रभावित होते हैं और दोषपूर्ण वोटिंग होती है। इसके लिए जरूरी है कि शासकीय खर्चे में चुनाव संपन्न कराए जाएं, सरकार द्वारा ही चुनाव साधन और सामग्री प्रदान की जाए, अति आधुनिक साधनों का प्रयोग चुनाव में किए जाएं, इंटरनेट, टेलीविजन, सोशल नेटवर्किंग साइट से चुनाव प्रचार की अनुमति दी जाए। चुनाव के समय सत्ताधारी दल के लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं और शासकीय सेवक, सामग्री, साधन का उपयोग अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए करते हैं। शासकीय साधनों से ही आना जाना करते हैं। शासकीय धन का प्रयोग चुनाव में किया जाता है, जिसे रोकना एक गंभीर चुनौती है। इसके लिए जरूरी है जो लोग सत्ताधीन हैं वे चुनाव में सक्रिय भाग न लें। यदि उन्हें भाग लेना है तो वो शासकीय पदों से इस्तीफा देकर चुनाव में भाग लें। शासकीय मशीनरी, तंत्र, व्यक्ति का उपयोग चुनाव में बिल्कुल न किया जाए। चुनाव के समय दोषपूर्ण मतदाता सूची से वोट डाले जाते हैं। एक ही व्यक्ति का नाम कई स्थानों में रहता है
और वह एक जगह वोट डालता है, उसकी जगह दूसरे व्यक्ति उसका भूत बनकर वोट डालते हैं। इसलिए एक मतदाता सूची पूरे देश में होनी अनिवार्य है। इसके लिए उसका कंप्यूटरीकरण किया जाना आवश्यक है। मतदाता सूची के साथ उसका फोटो होना चाहिए, जिसके अलग से पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और समानता का मूल अधिकार दिया गया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के वोट की कीमत एक सी है। चाहे वो व्यक्ति अशिक्षित हो, अर्धशिक्षित हो, अल्पशिक्षित हो, पूर्ण शिक्षित हो, सभी के वोट की वैल्यू एक सी है, जो संवैधानिक अधिकारों के विपरीत है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के वोट की कीमत उसकी शिक्षा और समझदारी के आधार पर होनी चाहिए। इसी आधार पर वोट की गणना की जानी चाहिए। यही कारण है कि हमारे यहाँ शिक्षित, कम पढ़े लिखे, दागी, गुंडे किस्म के व्यक्ति चुनकर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वोट देने वाले अशिक्षित होते हैं, जो उनकी कार्य प्रणाली से पूर्णतः वाकिफ नहीं होते और उनके धन जन बल के प्रयोग में आ जाते हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए संविधान में दी गई अनुच्छेद 14 से 16 तक में जो समानता दी गई है, उसको लागू करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार चुनकर भेजते हैं, उसी प्रकार उन चुने हुए व्यक्तियों को वापस बुलाने का चुनावी अधिकार प्राप्त होना चाहिए हमें। जब हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं और वो जन वादे, नीति, क्रियाकलाप और आश्वासनों के साथ जनता से वोट प्राप्त करते हैं और उस क्षेत्र के विशेष की जनता उसके 1 साल बाद किए गए कार्य से खुश नहीं हो, तो चुने जाने के 1 साल बाद उस क्षेत्र के विशेष की जनता को उस व्यक्ति को वापस बुलाए जाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। परंतु यह अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए जिन्होंने उसे वोट दिया है। ऐसी दशा में यह व्यवस्था की जाती है तो जनप्रतिनिधि जनता से किए गए वादों के अनुसार कार्य करेंगे और उन्हें सदा यह भय बना रहेगा कि उन्होंने जनता के विपरीत कार्य किया तो वह जनता के बीच वापस बुलाए जा सकते हैं। चुनाव में चुने जाने के बाद जनप्रतिनिधियों का क्षेत्र विकास के लिए करोड़ों रुपए की शासकीय धनराशि प्रदान की जाती है, जिसका प्रायः अपने भाई भतीजों को ठेका, नीलामी आदि कार्य देकर दुरुपयोग किया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि चुने जाने के बाद जो शासकीय निधि जनप्रतिनिधियों को प्रदान की जाती है, उसमें से किए गए कार्य एवं उस पर खर्च किया गया प्रत्येक विवरण को वे जनता के समक्ष अपनी व्यक्तिगत सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए दर्शाएं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उनके द्वारा किए गए कार्य की जांच कर सके। इसके साथ ही साथ चुनाव के पूर्व संपत्ति का विवरण, परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति आदि का विवरण उसमें ही प्रस्तुत किया जाए और चुनाव जीतने के बाद प्रतिवर्ष संपत्ति में हुए बढ़ोतरी और विवरण प्रदर्शित किए जाएं। हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसके लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति के पसंद का जनप्रतिनिधि चुना जाए। इसके लिए व्यक्ति को उसके क्षेत्र के अनुसार पार्टी बंधन छोड़कर जनप्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति को वोट दे, और यदि उस क्षेत्र के विशेष के व्यक्ति को उस क्षेत्र के विशेष में खड़े व्यक्ति से ज्यादा वोट देते हैं और उसके वोट की संख्या नामांकन भरे हुए व्यक्ति से अधिक आती है, तो ऐसे जनता के व्यक्ति को जनता के द्वारा चुना हुआ मानकर बिना निर्वाचक नामांकन पत्र भरे उसे चुना हुआ घोषित कर देना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में शामिल होना अति आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार प्रत्येक जनप्रतिनिधि को निःशुल्क इंटरनेट सुविधा प्रदान करे और उसे निःशुल्क अपनी वेबसाइट द्वारा व्यक्तिगत विवरण शासकीय खर्चे से प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाए। चुनाव में धन, सरकारी पद और लोगों के समय में बर्बादी ना हो, इसलिए जरूरी है कि लोकसभा, विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जाएं और एक ही मतपत्र को विभिन्न संस्थाओं में चुने जाने के लिए जनप्रतिनिधि को चुने जाने की व्यवस्था की जाए। इससे धन का दुरुपयोग रुकेगा और लोग रुचि पूर्वक चुनाव में भाग लेंगे। चुनाव बोझ नहीं बल्कि एक शासकीय समारोह लगेगा।